दोस्तों आज के इस वीडियो में जो घटना चक्र की 2021 की पूर्वालोकन का जो पुस्तक है सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन, जिसमें 2021 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या आपको पुराना वाला आपके पास है तो उसको पढ़ना चाहिए या नए खरीदना चाहिए या नहीं, आपको इसमें क्या चेंज किए गए हैं। मैंने मेरे पास पुराना वाला भी था और इसको भी मैंने मंगा करके देखा और साथ में मार्केट से लिया इसको। तो इसमें क्या चेंज किए गए हैं और साथ ही आप लोग जानते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो या छत्तीसगढ़ हो या बिहार पीसीएस हो, बीपीएससी जिसको बोलते हैं, या राजस्थान, ऐसे सारे को इसमें बहुत सारे पीसीएस सारे को तो नहीं बल्कि किस किस पीसीएस को इसके लिए लेना चाहिए पुस्तक, क्योंकि और इसका एक खासियत बात है क्या, इसमें आपको रिवीजन नोट्स किस प्रकार दिए रहते हैं आप लोग जानते हैं, जिसमें आपको जो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको काफी अच्छे फॉर्मेट में दिए होते हैं। तो उसके बारे में भी आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इसमें आपको पढ़ने से ये बेनिफिट मिलते हैं। तो इस वीडियो में इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और नहीं तो फिर भी मैं बता दूं कि इसमें क्या पढ़ने में क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आप कवर पे देखेंगे, प्राइस की मैं बात करूंगा मैं बीच में, इसमें आप देख पा रहे होंगे कवर पे आपको लिखा गया होगा 2021 से। उसके बाद है कि केंद्रीय राज्य, मतलब इसमें यूपीएससी की क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया। ऐसा बात नहीं है कि केवल आपको पीसीएस का ही है, यहाँ पे जो यूपीएससी का भी क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है, साथ ही आपको जितने भी पीसीएस का एग्जाम होते हैं अदर स्टेट का, सारे स्टेट तो नहीं लेकिन कौन कौन स्टेट है उसको अंदर में मैं देखूंगा। तो उसके बाद है कि अध्यायवार विभाजित, मतलब इसको पूरे 8 खंडों में आता है सारी पुस्तकें। कहने का अर्थ हुआ हिस्ट्री का अलग आता है, ज्योग्राफी का अलग होता है, पर्यावरण का अलग आता है, पॉलिटी का अलग आता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का अलग आता है। तो सारी इकोनॉमिक्स का भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें क्या खासियत है इकोनॉमिक्स को भी आपको लेना चाहिए, तो उसका भी वीडियो, उसका भी आने वाला है पुस्तक, तो उसको भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको पूर्वालोकन में लिख गया, इसमें सीसेट को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सीसेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, जैसे कि सीटेट सम्मिलित मतलब प्रारंभिक परीक्षा सामान्य पाठ्यक्रम के अनुरूप, मतलब जो सीसेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। उसके बाद है कि सीसेट के लिए इसका पुस्तक ही अलग आते हैं अध्यायवार में। उसके बाद है कि उसी के अनुरूप इसको व्यवस्थित किया गया, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद 1990 से लेकर के फरवरी 2021 तक के सभी प्रश्न को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है। यूपी पीसीएस में जो मुख्य परीक्षा, कहने का अर्थ हुआ पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, अब तो रिटेन होते हैं ना, तो उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस की बहाली आ चुके हैं, आपको कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, वो आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अंदर जब जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से दिया गया है। और इसमें देखिए मैं पीसीएस कौन कौन सी पीसीएस को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे कि आपको यूपीएससी का क्वेश्चन सम्मिलित कर लिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को और झारखंड को और बिहार का, तो ये सब इसमें आपको सम्मिलित कर लिया गया है। तो समझ गए होंगे, इतना ही को ले सकते हैं। जो बिहार वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, झारखंड वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, उसके बाद है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सारे को इसमें पूरे अच्छे से सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को इस बुक की खासियत में बताना चाहूंगा, जैसे कि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे भारत का भूगोल, ये आपको भारत का भूगोल से ही सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जैसे कि क्षेत्रफल आता है, तो क्षेत्रफल का यहाँ पे सारे जो जितने भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप देख पा रहा होगा, यहाँ देख पा रहे होंगे कि जितने भी होते हैं उसका पिक्चर दे दिया रहता है। उसके बाद उसमें पूरे डिटेल उस पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको आसानी से आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको काफी बेहतर है और आसान भाषा में दिया गया है, जिससे आपको समझने में भी काफी सुविधा होती है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे कि उसके आधारित जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे कि मैं क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में देशों में कौन सा स्थान रखता है, विश्व के देशों में, तो जैसा कि इसमें 7वां स्थान रखता है, तो उसी तरह इसमें आपको पूरे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे दूसरे चैप्टर पे मैं आ जाता हूँ। जैसे कि आप देखिए अक्षांश विस्तार कैसा है, जैसे यहाँ पे आप भारत की नक्शा है। उसके बाद अक्षांश विस्तार की मैं बात करूँ तो अक्षांश विस्तार यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये दिख रहा है उंगलियां मेरा यहाँ पे, तो इस तरह से आपको पिक्चर में बताया गया है जो आपको पढ़ने में समझने में सुविधा होंगे। उसके बाद
इसमें जो आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषकर वो आपको जैसे भारत की विस्तृत, उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिए, पूछे गए क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछे गए हैं, बहुत सारे पीसीएस में भी 2021 तक के सम्मिलित कर लिया गया है। तो उसके बाद भारत के मुख्य विस्तार और इसके इस पूरे डिटेल इसमें लिख दिए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से अब देखिए, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। उसके आईएएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको पिक्चर के साथ पढ़ेंगे तभी मैप के साथ, तो आपको इससे याद हो सकते हैं। अब बात आते हैं यहाँ पे, इसी तरह आपको मानक समय रेखा हो गया, भारत का भूगोल, मतलब चैप्टर की मैं बात करूँ, चैप्टर की मैं तो बात ही नहीं किया ना। तो यहाँ पे आपको चैप्टर देखिए, चैप्टर इतना सामान्य भूगोल में आपको ये सब सारी चैप्टर दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य परिचय, विश्व का भूगोल भी जो क्वेश्चन बनते हैं विश्व का भूगोल से, उसको भी सम्मिलित कर लिया गया। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा आप सही से वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है हरित क्रांति, कृषि, मतलब जितने भी आज तक जो एग्जाम हुए हैं 1990 से लेकर 2021 तक, सारे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे आपको क्या हो सके कि उसके आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाए। मैं इसमें प्री की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए तो आपको ये तो इसमें फैक्ट है जो याद रखना ही होगा, लेकिन मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते रहिए। और अगर आप प्री के साथ मेंस की तैयारी करें, ना कि आप प्री की तैयारी करें। प्री की तैयारी के कब करें, जब आपको 2 मंथ बचते हैं, तो जितने आप पढ़ रहे हैं फैक्ट को उसको नोट करते हैं। मतलब अगर लुसेंट वगैरह भी पढ़ लेते हैं पीसीएस वगैरह के लिए, तो आपको उससे क्वेश्चन फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। लुसेंट हो या क्राउन बुक हो गया, तो उसमें आपको फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है तो फैक्ट पढ़ना जरूरी है। तो आपको एग्जाम के से 2 मंथ पहले आप आराम से सारे जितने चीजों को पढ़े हैं ना, जितने चीजों को पढ़े उसको 3 बार रिवीजन कर लीजिए। आपको प्री का जो भी क्वेश्चन बन सकते हो आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो वो तो हो गया अलग बात। अब मैं बात करता हूँ इसका पैसा प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे 375 रुपया लिखा हुआ है। उसके बाद ये मार्केट में आपको ऑनलाइन में इतना ही के आसपास मिल जाएंगे, इसके कम में ही, लेकिन ऑनलाइन में 263 में मिला है। और सॉरी, ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं, ऑफलाइन में 263 में। अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टिंग चार्ज की वजह से बढ़ जाते हैं, तो कहीं पे महंगा भी दे सकता है। तो अब समझ गए होंगे। अब बात आते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। देखिए, जैसे कि मैंने पिछला बुक देखा और इसमें देखा, तो जो चीजें हैं रिविजन नोट्स टाइप में जो दिए गए हैं, वो सारी चीजें, जितने भी चीजें हैं, सारा लगभग सेम है। थोड़ा मोड़ा जो परिवर्तन हुए हैं उसी को हल्का फल्का है, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन जो एग्जाम हुए 2020 में, सॉरी 2021 में या 2020 में, उसको इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, केवल ऐड कर दिया गया उसी क्वेश्चन को। नहीं तो जो नोट्स टाइप का है वो सारे सेम है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पुराना वाला है आपके पास, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उसी को बार बार पढ़िए। और साथ में अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस जिस पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर अपने पास से रख लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएंगे कि जैसे कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, उसका पीसीएस का क्वेश्चन आप रख लीजिए। जो पीसीएस हो, आप झारखंड हो, तो उसका आप एक प्रीवियस ईयर अलग से खरीद लीजिए। घटना चक्र के भी आती है और वो एग्जाम के भी आती है, बीपीएससी के लिए भी आती है। तो आप इस समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें इतना ही परिवर्तन किए गए हैं और सारी चीजें इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अगर ज्योग्राफी के लिए अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि इसके सिवाय जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी से लगभग क्वेश्चन आपको लगभग बन जाएंगे। लेकिन आपको कंसेप्ट मेंस के लिए है, तो आपको उसको बुक पढ़ना ही जरूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप खरीद सकते हैं अमेजन से, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियोज में।